नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की हम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में जोरदार बिजली कड़क रही है। मौसम विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई अन्य राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी में भी आज और कल यानी 7 और 8 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। इसके साथ ही लोगों को घरों में रहने की भी अपील की है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो यहाँ कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी भी की गई है। ब्रिक्स समिट 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। पीएम मोदी ने भी इस दौरान पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आड़े हाथों ले लिया। दरअसल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत देखने को मिली, जब संयुक्त घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए आड़े हाथों ले लिया और वैश्विक नेताओं से आतंक के खिलाफ एकजुटता की अपील की है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो। उसे किसी धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सभी आतंकी संगठनों और उनके समर्थकों को सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आतंकवाद का शिकार है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और समर्थन देने वालों को एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता। पीएम मोदी ने चुप्पी साधे रखने वालों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए आतंक पर चुप्पी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने हाहाकार मचा दिया है। राज्य में मानसून की शुरुआत के बाद से मौसम संबंधी घटनाओं में अब तक 78 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मौसम संबंधी घटनाओं में राज्य में अब तक 78 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 50 लोगों की मौत बारिश से संबंधित है। मानसून के कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ने के कारण हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक सुविधाएं अभी भी बाधित हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मानसून ने 20 जून को दस्तक दी थी। इसके बाद से बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, जलभराव आदि की वजह से सार्वजनिक परिवहन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य में सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी हैं। लोगों को जल स्रोता और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। मंडी में बादल फटने और बाढ़ भूस्खलन की 10 घटनाओं से सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 14 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 31 लापता लोगों की तलाश जारी है। तलाश अभियान में खोजी कुत्तों व आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सार्वजनिक टकराव बढ़ने के बीच अरबपति एलन मस्क ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व सलाहकार और करीबी सहयोगी एलन मस्क पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने टेस्ला प्रमुख के ट्रेन रैक यानी कि पटरियों से उतरी हुई ट्रेन बताते हुए कहा कि तीसरी पार्टी का सुझाव देकर वे पटरी से उतर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पारित करने के बाद एलन मस्क ने घोषणा की कि वे लोगों को उनकी स्वतंत्रता वापस दिलाने के लिए अमेरिका पार्टी का गठन करेंगे। ये फैसला अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों से असंतोष के बीच आया है। ट्रंप ने लिखा, मुझे एलन मस्क को पूरी तरह से पटरी से उतरते देखकर दुख हुआ। पिछले 5 हफ्तों में वे एक ट्रेन के मलबे में तब्दील हो गए। वे एक तीसरी राजनीतिक पार्टी भी शुरू करना चाहते, इस तथ्य के बावजूद कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी सफल नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि सिस्टम उनके लिए डिजाइन नहीं किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि तीसरी पार्टियां केवल पूर्ण व्यवधान और अराजकता की ओर ले जाती हैं और वॉशिंगटन में कट्टरपंथी, वामपंथी डेमोक्रेट्स के साथ ये सब बहुत हो चुका है, जिन्होंने अपना आत्मविश्वास और अपना दिमाग खो दिया है। दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये कदम दिल्ली वासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी सीएम को पत्र लिखकर पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देने और उन्हें जब्त करने की नीति पर पुनर्विचार करने की अपील की थी।
रविवार को इसी संदर्भ में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जब CAQM ने आदेश दिया कि दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तभी से हम लगातार दिल्ली की जनता के लिए चिंतित थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी पॉल्यूशन पर ठीक से काम नहीं किया और उसके कारण से उन्हें बार बार कोर्ट की लताड़ पड़ती रही है। आखिर में जाकर NGT और कोर्ट को इस तरह के कठोर आदेश देने पड़े, मगर अब परिस्थितियां बदल गई हैं। हमारे पर्यावरण मंत्री ने खुद पत्र लिखकर CAQM को बताया है कि दिल्ली में अभी इस तरह का कोई प्रावधान लागू नहीं हो सकता जिसमें हम वाहनों को पेट्रोल देने के लिए मना करें। रेखा गुप्ता ने कहा कि हम दिल्ली की जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि पूरे देश में वाहनों पर जो पैरामीटर लागू है वही पैरामीटर दिल्ली में भी लागू हो। सरकार अपना काम करे और प्रशासन अपना काम करे, लेकिन दिल्ली के लोगों को कष्ट ना हो, यही हमारा ध्येय है। इस आदेश को रिव्यू करने के लिए हम सभी एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी बात रखेंगे। बता दें, CAQM के आदेश पर दिल्ली में 1 जुलाई को उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों के लिए कंप्लीट फ्यूल बैन लागू किया गया था, लेकिन लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 3 जुलाई को CAQM को पत्र लिखकर बैन पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए फ्यूल बैन ड्राइव को तत्काल रोकने की मांग की थी। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।